हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स की लाइक एंड अनलाइक रेशनल नंबर्स एंड कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स को देखेंगे विद अनदर मेथड्स। सबसे पहले देखते हैं कि लाइक और अनलाइक रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। लाइक रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो हो सेम हो, मतलब जिनमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सारे क्या हो, एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं 3/7, 5/7, -2/7। यहाँ पे इन सभी के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो है 7। इट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, तो इस तरह के रेशनल नंबर्स को हम लाइक रेशनल नंबर्स कहते हैं। सेकंड है इसमें अनलाइक रेशनल नंबर्स। अनलाइक रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि लाइक रेशनल नंबर्स के अपोजिट हों। इट मीन्स जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हों, तो ऐसे रेशनल नंबर्स हमारे अनलाइक रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एज लाइक 2/3, 5/9, -1/4। इनमें सभी के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस टाइप के रेशनल नंबर्स को हम अनलाइक रेशनल नंबर्स कहते हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे किया जाता है? रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है एलसीएम मेथड, जो कि मोस्टली हमारे एग्जाम्स में काम आता है। और एक और अनदर हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो कि हमारे फास्ट कैलकुलेशन में काम आता है, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए यूज में किया जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2/3 एंड 5/9। इन दोनों रेशनल नंबर्स में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। तो हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 9। एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 क्या होगा? एलसीएम निकालना आपने पिछली क्लासेस में देखा ही होगा। तो यहाँ पर हम 3 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर जो डिजिट्स आती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही जो होता है वो एलसीएम होता है। 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम किया जाता है। एलसीएम वाले मेथड का फर्स्ट रूल यही होता है कि इसमें हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम बनाया जाता है और न्यूमरेटर वाले डिजिट से उनको कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस 3 को 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि हमने देखा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में हमने देखा था कि किसी भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो रेशनल नंबर आता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है, और रेशनल नंबर्स में चेंज नहीं होता है जब हम सेम डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम इसको 3 को 9 बनाने के लिए 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 3 6 एंड 3 3 9। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 9 बना लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 6/9 और जो 5/9 था, तो दोनों में से इनके न्यूमरेटर में कौन सी डिजिट बड़ी है। तो हम देखेंगे कि 6 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो 6/9 ये वाली डिजिट जो होगी बड़ी होगी। ये वाली डिजिट हमने बनाई है मल्टीप्लाई करके, पर इसकी ओरिजिनल डिजिट कौन सी थी? 2/3। तो हम यहाँ से कौन सी डिजिट बड़ी हो जाएगी? 2/3 रेशनल नंबर जो है वो 5/9 से बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 4/5 एंड 7/10। इन दोनों रेशनल नंबर्स में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है? तो यहाँ पर भी हम 5 और 10 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10।
इसको निकालने के लिए वही मेथड यूज करेंगे, 5 and 10। ये इसको हम डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसको 5 से कर रही हूँ। 5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा 10। अब यहाँ 2 है, इसको हटाने के लिए 1 2 वन ज़ा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, तो 10 इसका एलसीएम होगा। ये बहुत बेसिक मेथड है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये बहुत बेसिक लेवल होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 10। अब हमें यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, इट मीन्स हमें 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए हम इसको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 4 टू ज़ा 8 एंड 5 टू ज़ा 10। इस तरीके से हमने 4/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 8/10 निकाला है। तो 8/10 एंड 7/10। अब हम इन दोनों डिजिट्स में देखेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर्स में देखेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को देखा जाता है 8 और 7। 8 और 7 में से बड़ी डिजिट कौन सी होती है, तो 8 और 7 में बड़ी डिजिट होती है 8। इट मीन्स यहाँ पे जो 4/5 रेशनल नंबर होगा वो 7/10 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वाली डिजिट हमें किससे मिली थी, 4/5 से। ये वाला रेशनल नंबर हमें 4/5 से मिला था। इट मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 7/10।